Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, today I am going to discuss with you one of the lessons of your English book, that is from the prose section, Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah Alayh, written by one of the great writers of Kashmir, Professor Ghulam Rasool Malik. तो थोड़ी सी जानकारी हम प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक के बारे में यहाँ देखेंगे. प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक was born in 1945. He is a professor of English under a postdoctoral Commonwealth fellowship. He studied at the University of Cambridge. यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उसने तालीम हासिल की है यूके के अंदर इन 1987-88 में. His areas of specialization are British English. यानी उसने काम जो ज़्यादा किया है, स्पेशलाइजेशन जो उसकी है होती हैं वो है ब्रिटिश इंग्लिश पोइट्री एंड कंपैरेटिव लिटरेचर. तो यहाँ पर उसने कुछ किताबें भी लिखी हैं, ये देखिए. तो सीधा हम टॉपिक पर चले जाते हैं. According to the writer, true saints are in search of God and their own self. According to the Professor Ghulam Rasool Malik, a true saint, a true noble persons are those who are always in search of God. जो हमेशा क्या रहते हैं, यानी जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो सच्चे बुज़ुर्ग पीर होते हैं, वो हमेशा जो है खुदा की तलाश में रहते हैं. वो दे वांट टू नो द गॉड, वो खुदा की रियलिटी जो है उसको जानना चाहते हैं. एंड दे वांट टू नो देयर ओन सेल्फ, व्हाई गॉड हैज़ सेंट देम. they wanted to know why God has created us and why he has sent us in this world. What is the reason behind this? What is the meaning of this sending human being on this world, in this world? They renounce all the worldly comforts. They left all the worldly comforts. यानी दुनिया के जो इशरत है, आराम है, वो उनको लेफ्ट करते हैं, छोड़ते हैं. एंड प्लेजर्स, और जो दुनिया के मज़े हैं उनको छोड़ते हैं. इसलिए टू नो देयर गॉड, खुदा को जानने के लिए. सिंपलिसिटी एंड ट्रूथ इज़ देयर हॉलमार्क. उनका जो हॉलमार्क होता है, यानी उनकी जो सिंबल होता है, वो ये होता है, वो एक तो सिंपल होते हैं एंड वो सच्चे भी होते हैं. दे आर ऑलवेज सिंपल एंड ट्रूथ. हॉलमार्क जो है वो सिंबल है. तो थोड़ा सा हम रीडिंग करेंगे. फॉर मेनी लॉन्ग सेंचुरीज कश्मीर हैज़ बीन नोन एज ऋषवर, द वैली ऑफ ऋषिज, because rishis were found in all parts of the valley. For long centuries, Kashmir has been called Rishwar. Kashmir has been called Rishwar. Why this is called Rishwar? Because rishis were found on all parts of the valley. कश्मीर के हर खिते में जहाँ भी आप देखोगे वहाँ पर आपको किसी न किसी बुजुर्ग की ज़ियारत मिलेगी. हर गाँव में या हर इलाके में कम से कम एक या दो बुज़ुर्गों की आपको वहाँ पर आपको दरगाहें मिलेंगी. सो दिस इज़ कॉल्ड ऋषवर, क्योंकि यहाँ पर ऋषि ज़्यादा थे, बुज़ुर्ग लोग जो ज़्यादा थे. दे लिव्ड वेरी सिंपल एंड ऑस्ट्री लाइव्स. दीज पीपल मीन्स दीज ऋषिज, दे वर लिविंग अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ लाइफ एंड they just eat simple, they dress themselves with simple clothes and while living very simple life. Austrian life was very simple life. वो सादा खाते थे, सादा पहनते थे, सादा मतलब सादा किस्म की ज़िंदगी गुजारते थे. Most of them were vegetarians and considered it a sin to kill a living being. And most of the people among these rishis, they were vegetarians. Vegetarian means one who is just eating vegetables. ये वेजिटेबल नहीं है, दिस इज वेजिटेबल.
So these were the vegetarians. They were just eating vegetables, and they considered it a sin to kill a living being. They were considering it. They were thinking that if they will kill a living being, अगर हम वो किसी जिंदा चीज़ को किल करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी मुर्गे को मारेंगे या किसी जानवर को मारेंगे, दे कंसिडर्ड इट अ सिन, वो इसको गुनाह समझते थे. बट दिस वाज द बिफोर इस्लाम. दिस इज़ द जो हम बातें कर रहे हैं ये इस्लाम से पहले की बातें. दे लिव्ड लाइक हर्मिट्स, doing penance and serving common people in several ways, mainly by planting shady trees for travelers to rest. They lived like just like hermits. Hermit means someone who chooses to live alone. वो गुफों में ज़्यादा रहा करते थे. हर्मिट उसको बोलते हैं जो गारों में रहता है. दे लिव्ड लाइक हर्मिट्स. ये ऋषिज जो थे ये भी इसी तरह हर्मिटिन की तरह गुफों में रहा करते थे. दे वर डूइंग पेनेंस, वो तो वहाँ पर तौबा करते थे. यानी पेनेंस जो है सब्जेक्टिंग वन सेल्फ टू रिजिड एंड पेनफुल स्पिरिचुअल एक्सरसाइज. वो उनको एक रूहानी तरबियत होती थी वहाँ पर गारों के अंदर. दे वर डूइंग पेनेंस देयर एंड दे वर सर्विंग लेटर ऑन कॉमन पीपल इन सेवरल वेज. मुख्तलिफ तरीक़ों से वो फिर आम लोगों को खिदमत करते थे. बाय जस्ट प्लांटिंग शेडी ट्रीज. दे वर प्लांटिंग ट्रीज मीन्स चिनार trees, because these are the shady trees on the roadsides where the people travel, and the travelers they just take the rest on these long and shady trees while walking, because more in these days people were traveling on foot, pedestrians. लोग ज़्यादातर जो हैं पैदल ही सफ़र करते थे, because there was the transport facility was not available in these days. When Islam entered the valley in the 13th century, the Rishi tradition continued but was given a Muslim color and character. When Islam entered in the valley of Kashmir, before that Rishis were also present in the valley of Kashmir, but when Islam entered in the 13th century, 13वीं सदी में जब इस्लाम कश्मीर के अंदर आ गया, शाह हमदान ने लाया या बुलबुल शाह ने लाया. This Rishi tradition, this was also present here, this was prevailing here, this continued, but at that time this was given the Muslim character and Muslim color. यहाँ पर अब वो इसको मुस्लिम यानी इस्लाम की वजह से जब ये जो है ऋषि जो है they were converted to Islam, and now this Rishi tradition was given the Muslim color and character. The man who played the most leading role in this process was Hazrat Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah alayhi. The man who played a very important role in spreading this Islam in the valley of Kashmir, his name was Hazrat Sheikh Nuruddin Wali, whom about we are discussing the lesson. His name was Hazrat Sheikh Nuruddin Wali Rahmatullah, who played a very significant role in spreading the message of Islam. Also known as Nundrish, he was also popularly known as Nundrish. Most of the people were calling him Nundrish. He was born in 1377 AD at Kaimukh, Kulgam. Kulgam is one of the districts of Jammu and Kashmir. So he was born in this district at one of the important places, one of the beautiful places, that is Kaimukh, in 1377. His father, Salar Sons, was the scion of a Rajput family of Kashtawar. Basically, they were from the Kashtawar. Kashtawar is the place in the in Kashmir. Kashtawar district जो है वहाँ पर ही उसका बाप जो है, his name was first Salar Sons. Before the Islam, when he accepted, before accepting Islam, his name was Salar Sons. He was the scion. Scion means son of a Rajput family. यानी वो राजपूत फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और कश्तवार में रहते थे. Some members of this Rajput family left Kashtawar because of a family feud.
So some of the members of this family, Rajput family, they left Kashtawar because there was a family dispute, family feud, family dispute was there, and they settled in the Kashmir Valley. They settled in the Kashmir Valley. Salar's sons accepted Islam and was named as Salaruddin. So Salar's sons was one of the persons who left Kashtawar and he settled in the valley of Kashmir in Kaimuk Kulgam. Later on, when he accepted Islam from Salar's sons, he became a Salaruddin. He was named as Salaruddin. अब उसका नाम जो था, he was named as Salaruddin. अब उसका नाम यहाँ पर सलारुद्दीन रखा गया. सो इतना काफ़ी है आज के लिए. तो ये जो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं, इनका मानी आप देख सकते हैं. Renaissance means the Renaissance of the world. लेफ्ट भी बोल सकते हैं हम, या डिसलाइक भी बोल सकते हैं, या डिसलाइक भी बोल सकते हैं. Thank you for today. Have a nice day.